हेलो गाइस, मैं हूं मोटोलॉगर तेज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है रिगार्डिंग फिफ्थ सर्विसिंग ऑफ रॉयल एनफील्ड बाइक। सो ये जो फिफ्थ सर्विसिंग रहती है विच इज़ अ पेड सर्विस, और इस पेड सर्विस में क्या क्या इंक्लूड होता है और पूरी कॉस्टिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना, और अगर मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, अपन स्टार्ट करते हैं फिफ्थ सर्विसिंग में क्या क्या होता है। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहले 4 सर्विस रहती है विच इज़ नॉट अ पेड सर्विस, उसमें बेसिकली अब मतलब वो सर्विस कब कब होती है। तो फर्स्ट सर्विस होती है अराउंड 500 किलोमीटर के बाद, सेकंड सर्विस होती है अराउंड 5000 किलोमीटर के बाद, उसके बाद थर्ड सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर के बाद, और फोर्थ सर्विस होती है 15,000 किलोमीटर के बाद। और जो फर्स्ट सर्विस, थर्ड सर्विस और जो फिफ्थ सर्विस मतलब ऑड नंबर सर्विस रहती है, उसमें आपका इंजन ऑयल चेंज होता है। और मेरे अराउंड 16,000 किलोमीटर हो गए थे, और मैंने अपनी फिफ्थ सर्विसिंग लास्ट मंथ में ही कराई थी। तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ऑड सीरीज में ऑयल चेंज होता है, तो मेरी फिफ्थ सर्विस थी तो उसमें ऑयल चेंज हो गया। तो आपका ऑयल तो चेंज होने वाला है, उसके बाद ऑयल फिल्टर भी चेंज होते हैं, देन एयर फिल्टर वो लोग चेक करते हैं, बट मेरा एयर फिल्टर बहुत अच्छे से काम कर रहा था तो उन्होंने नहीं चेंज करा। फिर वो लोग चेक करते हैं कि ब्रेक पैड्स आपके अच्छे हैं क्या, उसके वियर एंड टियर नहीं हुआ है, फ्रंट एंड रियर दोनों का। सो वो लोगों ने वो चेक करा, और मेरे तो बहुत टाइम से मैंने चेंज नहीं करे थे तो वो चेंज करा है, तो वो सब चेंज हो गए। फिर उन्होंने क्लच केबल वायर चेक करा एंड थ्रोटल केबल वायर चेक करा, तो दोनों खराब हो गए थे तो वो चेंज करा है। तो ये सब चीज़ें मेरी थर्ड सर्विसिंग में चेंज हो गई थी, और उन्होंने जो उनका जो सर्विस चार्ज वो सब लगाया था, तो टोटल बिल अराउंड हुआ था 3000। उसके बाद भी उन्होंने और एक इनपुट दिया, वो मैं आपको बताऊंगा, और इसका पूरा मैं आपको बिल भी दिखाऊंगा कि 3000 किलोमीटर में 3000 रुपीज़ में क्या क्या चेंज हुआ था। सो ये है बिल, उसमें आपको दिखेगा कि क्या क्या चार्जेस उन्होंने लगाए थे, और मुझे अराउंड 3000 रुपीज़ बिल आया था। सो उसके बाद और क्या क्या चीज़ें उन्होंने मुझे बोली थी चेंज करने, जो मैंने नहीं करी वो टाइम पे। सो उन्होंने आरईओ के जो मैकेनिक रहते हैं वो लोग चेक करते हैं कि आपका कितना किलोमीटर हुआ है, एंड देन वो क्लेम करते हैं कि 10,000 किलोमीटर के बाद आपका चेन स्प्रॉकेट ऑलमोस्ट खराब ही हो जाता है, तो आपको वो बोलेंगे कि चेन स्प्रॉकेट आपका खराब हो गया है। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी आरई की, बिकॉज चेन स्प्रॉकेट जो है वो 25 to 30,000 किलोमीटर अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हो तो चल जाता है, बट उन्होंने 10,000 तक ही उन्होंने क्लेम करा है, और मेरा 16,000 तक हुआ था। तो उन्होंने मुझे बोला कि चेन स्प्रॉकेट आपको चेंज करना पड़ेगा, बट मुझे तो इतना मतलब कन्विंसिंग नहीं लगा उनका जो वो लोग बोल रहे थे। तो मैंने बाहर मैकेनिक के पास वो चेक करा, और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि मेरा जो फोक ऑयल सील रहता है फोक के बाजू में, तो वो भी खराब हो गया है, क्योंकि वाइब्रेशन फील हो रहा है। तो फिर मुझे उतना वाइब्रेशन नहीं फील हो रहा था एक्चुअली, तो मुझे ये दो चीज़ें मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी। तो मैंने 2-3 मैकेनिक्स से बाहर चेक करके देखा, और जो मेरा पर्सनल जो मैकेनिक है, मतलब जो मैं उसमें रेगुलर बेसिस पे जाता हूँ जहाँ पे, बहुत पहचान का है मेरे, तो उसको मैंने दिखाया। सो उन्होंने कहा कि उसकी तो ज़रूरत नहीं है फोक ऑयल सील की, बट जो आपकी चेन स्प्रॉकेट है वो खराब हो गई, वो लूज हो रही है। मतलब उसका कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि वो वियर एंड टियर हो गई, बट एक साइड से वो लूज हो रही थी, और एक टाइट करने के बाद वो एक साइड से टाइट हो रही थी, वो प्रॉपरली बैठ नहीं रही थी सेटिंग। तो उन्होंने बोला कि आप चेंज करवा लो, बहुत रिस्क मत लो, बिकॉज आप लॉन्ग राइड पे जाते हो, अगर वहाँ पे कुछ हो गया तो फिर इशू हो सकता है। सो मैंने वो उनकी बात मानी, और मैंने वो चेन स्प्रॉकेट चेंज करी, और उसका कॉस्ट मुझे पड़ा अराउंड 2700 समथिंग। तो वो मैंने चेंज करी, और वो चेंज करते टाइम मेरे जो बेरिंग्स थे टायर्स के साइड में वो भी चेंज करा है। सो उसका अराउंड 3000 फिर से कॉस्ट पड़ा, बट ये चीज़ें मैंने बाहर से चेक करी एंड देन वेरीफाई करके मैंने चेंज करी। तो अगर आप फिफ्थ सर्विसिंग कर रहे हो तो आपका बिल आने वाला है 3000 अराउंड, 3-3,500 तो आएगा। और उसमें क्या क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे जाके अगर आप फिफ्थ सर्विसिंग करने वाले हो तो आपको ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है, तो आपको एक अंदाज़ा बैठ गया होगा कि कितना पैसा लगने वाला है अपने फिफ्थ सर्विसिंग के लिए, और क्या क्या चेंज होने वाला है। सो दैट अगर आपको वो लोग कुछ अलग बोलते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ये आप क्यों बोल रहे हो।
सो गाइज ये था 5th सर्विसिंग का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू।